हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर कि 2025 में ऐसी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें स्पेशली, तो बल्क में वैकेंसीज आने वाली है। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर कम से कम ध्यान रखना, 2025 में आपको मिनिमम से मिनिमम 4000 प्लस जो है वैकेंसी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिखने को मिलने वाली है। इससे भी ज्यादा वैकेंसीज आएगी, ऐसा नहीं है अगर हम स्टेट जेई की सारी वैकेंसी को इंक्लूड करें। लेकिन मैं सिर्फ बड़ी बड़ी वैकेंसी पर बात करने वाला हूं जिसका फिक्स से 100% श्योर एंड शॉर्ट है कि ये वैकेंसी आने वाली है 2025 के अंदर। तो देखो, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि आरआरबी जेई ने भी अपना एग्जाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। और उन्होंने बोला है कि 2025 के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर 5000 जो वैकेंसी है वो हमारे पास में जेई जेई की वैकेंसी 5000 वैकेंसी कम से कम होगी। यानी कि अगर मैं 5000 में से अगर मैं यहां पर मान के चलूं तो कम से कम 1500 वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। यानी कि अगर हम यहां पर आप बात कर सकते हो 1500 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में रहेगी। नेक्स्ट एसएससी जेई के अंदर आपको पता है जनरली इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल की मिलाकर 200 के अराउंड जो वैकेंसी है वो एसएससी जेई के अंदर आपकी आती है। नेक्स्ट यूपीपीसीएल के अंदर जो वैकेंसी काफी साल से नहीं आई है, तो मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात भी करते हैं तो यूपीपीसीएल में 500 प्लस वैकेंसी जो है आपको आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरएसएसबी आरएसएम एसएसबी जिसका पेपर फरवरी में नॉर्मली बताया जा रहा है, तो फरवरी 2025 में ये भी वैकेंसी है, यानी ये रिक्रूटमेंट है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आरएसईबी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ध्यान रखना, ऑलरेडी आरटीआई के थ्रू जो है ये पता लगा कि 500 प्लस वैकेंसी जो है वो राजस्थान के अंदर, सिर्फ इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल में 500 प्लस वैकेंसी है वो आने के चांसेस है और 500 प्लस आएगी आएगी आपके पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हर बार पीजीसीएल जो है वो 300 प्लस वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए निकालता ही निकालता है। ये चार बड़ी बड़ी वैकेंसी की बात की, हमने चार पांच वैकेंसी की बात की, अगर आप इनको भी काउंट करोगे तो 2000, नेक्स्ट हो जाएगा 3000, और यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास में लगभग 3500 वैकेंसी ये। लेकिन इतनी ही वैकेंसी नहीं आएगी, इसके अलावा भी हर स्टेट में आपको पता है कि अपनी जेई की वैकेंसी आती है, अपनी एई की वैकेंसी आती है। पीएसयूज के अंदर अगर हम बात करें छूटपुट, अगर बार्क की वैकेंसी की बात करूं लास्ट टाइम, तो बार्क में वैकेंसी 200 प्लस वैकेंसी आई थी, ध्यान रखना। और इस बार भी बार्क के अंदर जो है कम से कम ध्यान रखना 200 प्लस वैकेंसी आपको बार्क के अंदर देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट डीडीए जेई का जो नोटिफिकेशन आएगा, डीडीए जेई में इस बार जो वैकेंसी है वो 50 प्लस वैकेंसी है डीडी जेई के अंदर आपके पास में आने वाली है। इसके अलावा आपको तो इसरो के अंदर वैकेंसी आती है, इसरो के अंदर जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ बल्क में नहीं होती। लेकिन हाँ, वैकेंसी जब आएगी तो यहाँ पर जो है काफी अच्छी पोस्ट है और ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसरो भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हर स्टेट की मैं बात करूं, चाहे मैं एमपी पीजीसीएल की बात करूं, एमपी की बात करूंगा, चाहे मैं बिहार की बात करूं, चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, चाहे गुजरात, चाहे हर स्टेट जो है लगभग अपनी जेईएन की वैकेंसी है वो भी नॉर्मली निकालता ही निकालता है। बाकी इसके अलावा आप देखते होंगे हर महीने पीएसयूज में, चाहे एचपीसीएल हो गया, एनएमडीसी हो गया हमारे पास में, ठीक है, एनएफएल हो गया, बहुत हमारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं वो भी अपनी वैकेंसी निकालती है। तो अगर वो 50-100 वैकेंसी को भी अगर आप काउंट करोगे, कम से कम 10 कंपनी में तो मिनिमम वैकेंसी आएगी। तो ये 1000 प्लस वैकेंसी जो है अदर आपको देखने को मिलेगी, ये सारी पीएसयूज की है, ध्यान रखना। ये सारी वैकेंसी आपको पिता पीएसयूज के अंदर ओनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर आपके स्टेट में बल्क में वैकेंसी आती है, जैसे महा ट्रांसको के अंदर अभी आई थी, महाजेनको के अंदर हो सकता है आने वाले टाइम में देखने को मिले, बीएमसी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर वो वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप जितने भी स्टूडेंट है 25 को टारगेट कर रहे हैं कि सर अभी हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या हमारा डिप्लोमा भी चल रहा है, 2025 में हम एग्जाम देंगे, तो आप इन सभी बड़ी बड़ी वैकेंसी पर आप फोकस कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ये जो सारी वैकेंसी है ये समय मांगती है, टाइम मांगती है। आपको जो है अभी फिलहाल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी से अगर आप एक सब्जेक्ट को भी पढ़कर चलोगे, लेकर चलोगे, तो क्या होगा, आने वाले 6 महीने के अंदर जो है आप पूरे परफेक्ट हो जाओगे। यानी मिनिमम 6 मंथ की जो है वो टाइम ड्यूरेशन हर एग्जाम की प्रिपरेशन है वो मांगती है। आप बोलोगे कि सर 2 महीने 3 महीने में तैयारी हो जाए, तो वो उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना होगा, अभी से आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो शुरू करनी पड़ेगी। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका
नोटिफिकेशन अभी नहीं, आज के 2 साल पहले ही आ चुका था, वो था बीएसएनएल के अंदर। बीएसएनएल के अंदर एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला था 2 साल पहले, अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो वैकेंसी 2025 में देखने को मिलने वाली, क्योंकि देखो आरआरबी की वैकेंसी आ गई तो बीएसएनएल की भी आपको देखने को मिलने वाली। बीएसएनएल ने निकाला था कि उनके पास में 3000 प्लस वैकेंसी जो है वो खाली है, और ये 3000 वैकेंसी में से उन्होंने बोला था कि हम 50% रिक्रूटमेंट जो है वो हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे, और 50% या तो हम क्या करेंगे, हमारा एग्जाम करवाएंगे, नहीं तो किसी अदर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू अपन लेंगे। मतलब अगर वो अपना एग्जाम कराते तो 1500 वैकेंसी आपको जो है ध्यान रखना बीएसएनएल के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। और बीएसएनएल मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, जहां पर आपको बीएसएनएल में बल्क में टीटीए की वैकेंसी, जेटीओ की वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इन सभी प्रिपरेशन पर, इन सभी एग्जाम के लिए आप अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। और इन सभी एग्जाम में से किसके लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप एक बार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना, उसके लिए मैं आपको वीडियो जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।